राधे राधे। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में इन्हें जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर की दूरी पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। यहाँ प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियों और सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। खाटू श्याम और सालासर बालाजी भारत के राजस्थान में स्थित दो तीर्थ स्थल हैं। खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण के अवतार भगवान श्याम को समर्पित है और सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। जो भक्त सालासर बालाजी के मंदिर के बारे में संपूर्ण वीडियो चाहते हैं वे कमेंट में जाकर अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हम उन भक्तों को धन्यवाद कर सकें। तो चलिए खाटू श्याम बाबा के बारे में जानते हैं। खाटू श्याम बाबा का महाभारत से बहुत गहरा नाता है। आज जिनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है वह द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान खाटू श्याम जी का मूल नाम बबरीक था। वह पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बबरीक बहुत शक्तिशाली थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो बबरीक की माता ने उन्हें कहा कि कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू हो गया है, तुम भी युद्ध में जाओ और जो भी पक्ष कमजोर हो, जो हार रहा हो, उसकी ओर से युद्ध लड़ना। बबरीक माता की बात मानकर युद्ध भूमि के लिए निकल पड़े। बबरीक को 3 वाणधारी भी कहा जाता है। उनके पास 3 ऐसे दिव्य वाण थे जो अभेद थे। बबरीक को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। रास्ते में बबरीक की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। बबरीक ने श्री कृष्ण को अपनी माता की आज्ञा के बारे में बताया और कहा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण को मालूम था कि युद्ध के अंत में कौरव हार जाएंगे और ऐसे में बबरीक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव युद्ध जीत नहीं पाएंगे। बबरीक की वजह से धर्म की हार होगी। पांडवों को जताने के लिए श्री कृष्ण ने बबरीक से दान में उनका सिर मांग लिया और बबरीक श्री कृष्ण को अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपना सिर काट कर दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। सृष्टि के सभी महारथी इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता था कौन कितना बली है। श्री कृष्ण ने कहा, बबरीक तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। बबरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक ऐसी ऊंची जगह पर बबरीक का सिर रख दिया जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। बबरीक से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपना असल परिचय दिया कि वह कौन है, अर्थात किसका अवतार है, और बबरीक को अपना नाम दिया श्याम और वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से ही होगी। हारे हुए लोगों की मनोकामनाएं तुम्हारी पूजा से ही पूरी हो सकेंगी। बबरीक जी का शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। कथानुसार एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वयं ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वहां पर एक शीश प्रकट हुआ, मगर कोई नहीं जानता था ये किसका शीश है, इसलिए इसे कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। फिर सपने में दर्शन उपरांत इनका मंदिर का निर्माण किया गया। हारे का सहारा कहे जाने वाले श्याम बाबा का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 23 नवंबर 2023 को है। खाटू श्याम बाबा को कई नामों से जाना जाता है। ये नाम उनके गुणों के आधार पर प्रसिद्ध हुए हैं। खाटू नरेश श्याम बाबा खाटू के शासक हैं, इसलिए उन्हें खाटू नरेश कहते हैं। मोर छड़ी धारक श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है कि सभी भक्त कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे। श्री कृष्ण को प्रिय वस्तु
मोर पंख है, इसलिए मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक कहा जाता है। हारे का सहारा। जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा भक्ति में लीन हो जाता है तो समस्त दुख और पाप स्वयं ही मिट जाता है, इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। लख दतार। श्याम बाबा की महिमा निराली है। जिस पर श्याम बाबा की कृपा हो जाती है वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लख दातार कहा जाता है। यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्त मेले में पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से बड़ी संख्या में आते हैं। श्री श्याम बबरीक के शीश दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बबरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से संबोधित किया, साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दिया। कलयुग के अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही ये भी वरदान दिया कि वह कलयुग में पूजे जाएंगे, इसलिए उन्हें कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है। मौरवी नंदन। मौरवी की संतान होने के कारण श्याम बाबा को मौरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खूब गूंजते हैं। 3 वाणधारी। बबरीक ने बचपन से ही अपने पिता और दादा की तरह वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद वाण प्राप्त किए थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे, इसलिए इन्हें 3 वाणधारी कहा जाता है। शीश के दानी। महाभारत युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनका शीश दान में मांग लिया तो उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है। श्याम बाबा की महिमा निराली है। हर दिन लाखों भक्त बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरे करते हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।